हेलो फ्रेंड्स, राजीव जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेशन। आज है 10 अगस्त 2023। इसमें हम कवर करेंगे टॉप 10 न्यूज़ विद इसमें टॉप 10 एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी की आरओ की परीक्षा हो, एआरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की या फिर यूपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस की परीक्षा होगी उसमें जो करंट का सेशन आता है, करंट के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग इसमें कौन कौन से बिंदु कवर करेंगे उनको भी जान लेते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु जो है राष्ट्रीय समाचार कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवर करेंगे, उसी के साथ खेलकूद कवर करेंगे, पुरस्कार सम्मान यानी कि पुरस्कार सम्मान कवर करेंगे, महत्वपूर्ण दिवस कवर करेंगे, उसी के साथ अन्य जो चीज़ें कवर करेंगे वो हैं बैंकिंग व अर्थव्यवस्था, नव नियुक्तियाँ, निधन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विविध घटनाएं। दोस्तों, यदि आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर पैड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उनके उस पैड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7355941312। इस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करिए। इससे आपको किसी भी सब्जेक्ट का पूरे फुल पैड नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए हैं नोट्स, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉप न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीपीएससी या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। कब मनाएगी? 8 अगस्त 2023 को। इससे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी कवर कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की कितने नंबर की वर्षगांठ बनाई गई है? ये बनाई गई है 91 यानी कि 91वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, 1942 में 8 अगस्त के ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। यानी कि महात्मा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस दिन दिया था, इस तरीके से पूछ सकता है, किस सन दिया था, इस तरीके से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, यह आंदोलन मुंबई में गोवालिया टैंक से शुरू हुआ है। और इसी से जुड़ा अन्य एक और पॉइंट, प्रत्येक वर्ष यह दिन अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि इसको हम लोग एक तरीके से अगस्त क्रांति भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज दिया है, सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन का शुभारंभ किया। इसी से जुड़ा अन्य फैक्ट है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग यानी कि MOPSW और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी कि समुद्री के तहत पोर्ट स्वास्थ्य संगठन PHO मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, PHO नागरिकों और बंदरगाह श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी एवं स्वास्थ्य निरीक्षण और संगरोध उपाय करेगा। इसी से जुड़ा नेक्स्ट पॉइंट है, PHO यानी किसकी बात हो रही है? PHO मॉडल। PHO मॉडल का लॉन्च हमारे सिस्टम के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक और कदम है, जो देश में व्यापार करने में आसानी को आगे बढ़ाएगा। चलिए इससे जुड़ा नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल की परिकल्पना PHO क्लियरेंस प्रमाण पत्रों के लिए अनुरोध PHO द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, मंत्रालय ने नया सवेरा या मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना लागू की। किस मंत्र यानी कि नया सवेरा मंत्रालय ने मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना लागू की है। इससे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, उनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नया सवेरा योजना लागू की, जिसे मुफ्त यानी कि मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना क्यों लाई गई है, इसका मोटिव क्या है, उसको जानेंगे हम। 6 अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई एवं बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्र छात्राओं को, उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट मतलब उद्देश्य क्या हो सकता है ये आपके लिए, यानी कि यदि आप लोग अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा।
चाहे कोई भी हो, जो भी तैयारी कर रहा हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योजना के तहत कोचिंग की अवधि 3 महीने से लेकर 2 साल तक थी। इंजीनियरिंग, मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, कानून की जो तैयारी कर रहे हैं यानी कि लॉ और प्रबंधन की तैयारी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षाओं और विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक भाषा योग्यता परीक्षाओं की तैयारी करना। यानी कि जो ये योजना लाई गई है, नया सवेरा या फिर मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना, इसके तहत आप विदेश में भी, विदेश के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें भी आप लोग परीक्षा यानी कि भाषा के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी होने वाला है। भारतवंशी वैभव तनेजा, किसकी बात हो रही है? भारतवंशी जो है वैभव तनेजा जी, ये फोटो के माध्यम से दिखाया गया है, को टेस्ला के लिए नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़े अन्य फैक्ट हैं। भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO के रूप में नियमित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाल ही में भारतवंशी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैभव तनेजा जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के CFO यानी कि जैचरी किरछोम की जगह लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ। इससे पहले वैभव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से यानी कि DU से वाणिज्य स्नातक भी हैं। यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। टेस्ला के साथ काम शुरू करने वाले वह सोलर सिटी कॉरपोरेशन और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी कि PwC में जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, ये खेल से संबंधित न्यूज है, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है। तिलक वर्मा T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा बन गए हैं। यानी कि ये दूसरे से युवा हैं जिन्होंने T20 के क्षेत्र में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी दूसरे नंबर के बन गए हैं। इनसे जुड़े और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी अच्छे से जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों की T20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तिलक वर्मा जी ने किस देश के खिलाफ दूसरे T20 में उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। इस तरीके से अन्य तरीकों से क्वेश्चंस देखने को आपके परीक्षा में मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से जुड़ा हुआ। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली है। यानी कि यहाँ 41 गेंदों में इन्होंने 51 रन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इन्हीं से जुड़ा हुआ। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। यानी कि इनसे पहले जो हैं वो रोहित शर्मा जी के नाम T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र का अर्धशतक लगाने का दर्ज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नीचे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 20 वर्ष और 143 दिन की उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाया। किसने? तिलक वर्मा जी ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी कवर कर लेते हैं अच्छे से। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म है। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट हैं, अन्य बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हैं, इनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से कौन से क्या किस तरीके के पॉइंट दिए हुए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAEI ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक शॉर्ट फिल्म सिटीज हल्ला बोल शुरू किया। यानी कि ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक से जुड़ा हुआ खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चनों को। इस अभियान के तहत हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। इससे जुड़ा अन्य फैक्ट है,
अन्य जो फैक्ट है वो भी इसको भी देख लेते हैं। ASAI ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज दिया है ऑस्ट्रेलिया यानी कि 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। इनसे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मालाबार एक्सरसाइज का नवीनतम संस्करण 11-21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान एवं भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। इनसे जुड़ा नेक्स्ट पॉइंट है मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट जापान 2015 में इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। इसके बाद 2020 से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत और सुकांत कदम जोड़ी ने ASL3 ASL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने किया है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में हम वतन दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार को हराकर ASL3 ASL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि जीत लिया है। भगत ने एकल ASL3 वर्ग में रजत और मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल ASL3 SU5 वर्ग में भी रजत पदक जीता है। वहीं कदम ने एकल ASL4 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट यानी कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इनसे जुड़े जो अन्य फैक्ट हैं उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 6.4 लाख यानी कि 6.4 लाख गाँव के लिए लास्ट मील यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा गया है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL, किसकी बात हो रही है? BBNL के द्वारा प्रदान की जा रही जो कि BSNL की एक शाखा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इनसे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर भारत दल का नेतृत्व करेंगे। भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय टीम के साथ उतरेगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन से बन सकता है कि जो ओलंपिक चैंपियन भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 28 सदस्यीय टीम के साथ उतरेगा। 60 फुटर ताजिंदर पाल सिंह टूर कमर की चोट के कारण चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। यानी कि जो 60 फुटर तजिंदर सिंह टूर कमर है, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है चोट लगने के कारण। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये, आपके परीक्षा में पूछ सकता है, बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर का जो क्विज है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिवर्ष भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्षगांठ जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है 8 अगस्त, बी ऑप्शन दिया है 9 अगस्त, बी ऑप्शन दिया है 7 अगस्त, डी ऑप्शन दिया है 10 अगस्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रतिवर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है वो मनाई जाती है 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी कि समुद्री के तहत
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए दिया अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी दिया है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी दिया है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दिया है सर्बानंद सोनोवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने WHO मॉड्यूल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया सवेरा योजना जिसे मुक्त कोचिंग और संबंध योजना भी कहते हैं, किसने जारी किया है, किसने लागू किया है, किस मंत्रालय ने लागू किया? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है दीपक आहूजा, ऑप्शन बी दिया है वैभव तनेजा, ऑप्शन सी दिया है दिलजीत सिंह, ऑप्शन डी दिया है अरोड़ा सिन्हा, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैभव तनेजा जी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए दिया है तिलक वर्मा, ऑप्शन बी दिया है ईशान किशन, ऑप्शन सी दिया है शुभमन गिल, ऑप्शन डी दिया है यशस्वी जायसवाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिलक वर्मा जी को T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 41 गेंदों में 51 रन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? ऑप्शन ए दिया है चक दे इंडिया, ऑप्शन बी दिया है नमस्ते इंडिया, ऑप्शन सी दिया है हल्ला बोल, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है खेलो इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हल्ला बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया भारत, ऑप्शन सी दिया जापान, और ऑप्शन डी दिया USA। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए। 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की जो मेजबानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है दीप रंजन बिशोई और मनोज सरकार, ऑप्शन बी दिया है प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ऑप्शन सी दिया है मनोज सरकार और प्रमोद भगत, ऑप्शन डी दिया है सुकांत कदम और दीप रंजन। यानी कि इसका जो 8 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 1.00 लाख करोड़, और ऑप्शन बी दिया है 1.29 लाख करोड़, ऑप्शन सी दिया है 1.39 लाख करोड़, और ऑप्शन डी दिया है 1.49 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.39 लाख करोड़ रुपए यानी कि रुपए की मंजूरी दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन ए दिया है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी दिया है तजिंदर पाल सिंह तूर, ऑप्शन सी दिया है हिमा दास, ऑप्शन डी दिया है रोहित यादव। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरज चोपड़ा। दोस्तों ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। कोई भी डाउट यदि आप लोगों को है, आप लोग हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर जाके आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट्स होगा तो आपको हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। और यदि आप नोट्स भी चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, RO के या PCS के, तो आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको भी विश्वास नहीं होगा, इतने अच्छे से कवर किए गए हैं नोट्स,
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।